नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही प्यारी हिंदी बाल कविता को समझने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम ये भी देखेंगे कि बच्चों के लिए जो कहानियां बनती हैं, उनके अलग-अलग रूप और मकसद क्या-क्या होते हैं। मतलब गिनती सिखाने से लेकर उन्हें सुलाने तक। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। एक मोटा हाथी घूमने चला। बस ये सुनते ही हम सीधा उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां एक अकेला मोटा सा हाथी अपने सफर पर निकल पड़ा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, असल में ये जो कविता है ना, ये बच्चों को खेल खेल में गिनती सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और इसकी शुरुआत जाहिर है नंबर 1 से होती है। तो ये रहा हमारी कहानी का हीरो, एक अकेला हाथी जो एक नए एडवेंचर पर निकला है। यहीं से, बिल्कुल यहीं से हमारी गिनती की कहानी शुरू हो जाती है और बच्चे का पूरा ध्यान बस इसी एक किरदार पर टिक जाता है। अब होता क्या है कि ये हाथी एक छोटी सी मुश्किल में फंस जाता है और इस मुसीबत से निकलने के लिए वो एक और हाथी को बुला लेता है। बस यहीं से इस कविता का वो मजेदार दोहराव वाला पैटर्न शुरू होता है जो बच्चों को चीजें याद रखने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी में और क्या-क्या होता है। क्योंकि जैसे जैसे हाथियों की गिनती बढ़ती है ना, उनकी मुश्किलें भी और मजेदार और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। और ये लीजिए आ गया हमारा दूसरा हाथी, पहले वाले की मदद करने और कहानी को आगे बढ़ाने। तो हमारी गिनती अब पहुंच गई है 2 पर। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है? ये कि कविता गिनती सिखाने का काम कितने अच्छे से करती है। पहले था एक मोटा हाथी और अब हो गया 2 मोटे हाथी। मतलब भाषा और नंबर दोनों एक साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो असली मजा तो अब शुरू होता है। पहले 2 हाथी एक पतले से रास्ते में फंस जाते हैं। फिर 3 हाथी मिलकर एक नन्ही सी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद 4 हाथी मिलकर एक सब्जी का ठेला ही तोड़ देते हैं। हर नया हाथी अपने साथ एक नई मजेदार गड़बड़ी लेकर आता है और इसी से बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के फिनाले में, जहां हाथियों का ये पूरा झुंड मिलकर अपनी आखिरी चुनौती का सामना करने वाला है। लीजिए, ये आ गया हमारा 5वां और आखिरी हाथी। अब जब ये पूरे 5 हो गए हैं, तो इनकी सबसे बड़ी मुश्किल इनका इंतजार कर रही है। और इस बार की मुश्किल सबसे बड़ी है। पांचों के पांचों हाथी एक बंदर के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस बार इसका हल किसी और हाथी को बुलाने से नहीं निकलेगा। और यहाँ कहानी एक बहुत ही प्यारे मोड़ पर खत्म होती है। वो बंदर जिसने उन्हें फंसाया था, वही हंसते हंसते उन्हें आजाद कर देता है। इसके बाद तो सारे हाथी मिलकर खूब नाचते, गाते और खेलते हैं। कहानी का कितना बढ़िया, खुशनुमा अंत है ना? लेकिन देखिए, हाथियों की एक कहानी बच्चों के मनोरंजन का सिर्फ एक तरीका है, मतलब सिखाना और कहानी सुनाना। अब हम गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की पारंपरिक कविता को देखते हैं, जिसका मकसद कुछ और ही है, बच्चे को शांत करना और सुलाना। अब इस बदलाव को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लोरी होती क्या है। इसका काम कोई लॉजिकल कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, इसका काम है अपनी धुन और अपने शांत संगीत से बच्चे को आराम देना, उसे रिलैक्स करना, भले ही उसके शब्दों का कोई सीधा सीधा मतलब ना निकल रहा हो। यहाँ एक बहुत अच्छी मिसाल है, ऊपर पंखा चलता है, लोरी के 2 वर्जन। बस ध्यान से देखिए कैसे लड़के के लिए अजय और लड़की के लिए मुन्नी नाम का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ नाम बदल देने से ये गाना पर्सनल हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये कविताएं कितनी निजी और पारिवारिक होती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इस लोरी में कोई सीधा साधा लॉजिक नहीं है। ये तो बस सपनों की तरह घटनाओं का एक क्रम है। सोते हुए बच्चे को भूख लगी, उसे बिना दाने की मूंगफली मिली, मामा कोटा से तोता ले आए। इसका मकसद दिमाग को उलझाना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे शांत करके नींद में ले जाना है। और यही तो इसकी खूबसूरती है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम पारंपरिक कविताओं की दुनिया से निकलकर बच्चों के मीडिया के आज के दौर यानी मॉडर्न डिजिटल जमाने में कदम रखते हैं। अब यहाँ माहौल एक बार फिर बदलता है। इस बार ये एक सीधा सीधा विज्ञापन है, एक लर्निंग ऐप का। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि बच्चों का मीडिया कितना बदल गया है।
कहाँ वो ज़बानी कहानियाँ और कहाँ आज का ये इंटरैक्टिव डिजिटल ज़माना। इस ऐप में क्या क्या है? कहानियां हैं, गाने हैं, पजल्स हैं, गेम्स हैं। साथ ही इंग्लिश, मैथ्स और रंग सीखने पर भी जोर है। मतलब ये सीखने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और गेमिफाइड तरीका है, जो हमारी पारंपरिक कविताओं से बिल्कुल अलग है। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। प्राचीन कहानियों से लेकर आज के मॉडर्न ऐप्स तक हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं वो उनकी दुनिया को आखिर कैसे आकार देती हैं। गिनती सिखाने वाली कविताओं से लेकर सुलाने वाली लोरियों तक और अब इन लर्निंग ऐप्स तक कहानी सुनाने के ये तरीके कैसे बदले हैं और इसका बच्चों के विकास पर क्या असर पड़ता है, ये एक सोचने वाली बात है।